तो मैं नहीं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पेडागोग में। और जैसे कि पता है आपको, आज है आपकी 21 जनवरी और सीटेट का जो पेपर 2 है जो आज इस बार पहले हुआ है वो हो चुका है कंप्लीट। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो सीटेट का पेपर 1 है सीडीपी, उसकी आंसर की। तो चलिए डिस्कस करते हैं और आप देख सकते हैं आपके कौन कौन से आंसर आप करेक्ट करके आए हो। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा है, जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज, तो जीन पियाजे क्या बिलीव करता है? जीन पियाजे बिलीव करता है तो इसका हो जाएगा करेक्ट। सेकंड करेक्ट हो जाएगा इसका कि कंस्ट्रक्ट, मतलब जो नॉलेज बच्चा कंस्ट्रक्ट क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है रेदर देन द बीइंग पास पैसिवली फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा सेकंड। चलिए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि जो मतलब विश्व में जो सारे कल्चर है, अलग अलग सोसाइटी है, वहाँ पर बच्चा मतलब सेम एडोलेसेंस में सेम उसमें चेंजेस आते हैं, तो ऐसा नहीं है, अलग अलग कल्चर का इफेक्ट पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। इसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का आपका हो जाएगा मास्टरी गोल्स क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा आपका फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टास्क। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा फोर्थ का हो जाएगा आपका थर्ड, क्योंकि इसमें लिखा है द टीचर प्रोवाइड द डाइवर्स मटेरियल फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एंड एज वेन एंड रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं हम। अगला क्या है, अगला लिखा है अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे एबिलिटी टू यूज सिम्बल्स फॉर द, तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर होगा कि इसमें बोल रखा है मेनली कि ये जो बच्चा होता है कि कब वो किस स्टेज में आकर वो, मतलब जैसे हम मैथ में करते हैं ना कि किस चीज़ को हम एक्स मान लेते हैं, अगर हमें नहीं आता तो वो हम कब करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेरे हिसाब से फोर्थ। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चे की क्या होगी, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होगी, तभी बच्चा चीज़ों को लेट करके कर सकता है, वरना उसके अलावा चीज़ों को वो लेट करके नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन है उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिक्स्थ। जो छठा क्वेश्चन है उसका आपका आंसर हो जाएगा सिक्स्थ। चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन आपको दे रखा, स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू डू वेल स्टे इन स्कूल इफ़ दे आर हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल। हाँ, स्कूल से अटैचमेंट उनकी है, टीचर से है और अपने पेयर से है, तो वो कर पाएंगे। और जो इमोशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल निभाता है किसके अंदर, लर्निंग के अंदर, तो उसके दोनों हो जाएंगे करेक्ट। तो आपका ऑप्शन सेकंड से हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, दोनों ट्रू भी हैं और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसकी। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको समझते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो आपका है एट्थ, आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वे आर वेरियस जेंडर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये है, एक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, जो मैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मेरे हिसाब से सेकंड, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एट्थ का क्या हुआ आपका, एट्थ का हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए अगला समझते हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर अ टीचर शुड, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर बच्चे के अंदर होते हैं, हर बच्चा यूनिक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, तो टीचर को जब पढ़ा रहा है तो उसको कंसीडर करना चाहिए डिफरेंस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, कि ह्यूमन डाइवर्सिटी का ये ऑब्वियस फीचर है और इसको टीचर को महत्व देना चाहिए। चलिए अगला समझते हैं। इसमें लगा इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट डैश, मतलब जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट मतलब मूल्यांकन कैसे होता है, तो वो आपका होता है डायनेमिक, मतलब गतिशील होता है, मतलब हर टाइम होता रहता है, या फॉर्मेटिव कह सकते हैं हम। इसके बाद अगला समझते हैं। अलोक शो द फॉलोइंग बिहेवियर, मतलब उसको होल्ड हैंड इन एन ऑकवर्ड पोजीशन, और इसमें मतलब उसकी आंखों को रब करता है, वो इरिटेशन होती है, तो ये विजुअल प्रॉब्लम है बच्चों की। ठीक है, तो ये जो इसमें मार्क लगे हुए हैं आप उसको करेक्ट आंसर ना मानिए, जो मैं रेड मार्क लगा रहा हूँ वो करेक्ट आंसर है, तो इसका हो जाएगा 11th का सेकंड। अगला समझते हैं। देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल, ये जो आपका है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है, पहला जो उसमें लिखा है असर्शन लिखा है कि भैया हमें ये नहीं पता कि बच्चा कब मिडलहुड में एंटर करता है और कब एडोलेसेंस में, हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता किस पॉइंट पे है। हम आइडिया लगा लेते 13-14 साल, 12-13 साल में बच्चा एडोलेसेंस, 12-13-14 साल से लेकर 19 साल तक बच्चे का एडोलेसेंस होता है, बट हमें एग्जैक्ट उसकी डेफिनेशन नहीं पता ये। ठीक है, और क्योंकि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, तो ये दोनों ठीक है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए अगला समझते हैं, 12 का सेकंड हो गया। 13वां को समझते हैं। टीचर शुड कंसिस्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर आवन स्टीरियोटाइप एंड बायस। ठीक है, कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स होता है द टीचर आर रिफ्लेक्टिव, तो मेरे हिसाब से इसका भी हो जाएगा सेकंड, दोनों ही क्या है ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 13वें का भी हो गया। चलिए अगला समझते हैं आपका
अगला क्वेश्चन कौन सा आपका, अकॉर्डिंग टू द वाइगोस्की, तो वाइगोस्की क्या कहता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करता है वाइगोस्की, और वो कहता है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा थर्ड, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, की स्कैफोल्डिंग के जरिए हम बच्चों की क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं और उनको ZPD अचीव करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, और जो मोर नॉलेजेबल अदर उनकी हेल्प करता है। चलिए अगला समझते हैं, जो 15 क्वेश्चन है आपका, जो 15 क्वेश्चन उसका आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, लेट द स्टूडेंट रिसर्च एंड करंट इशूज़ इन अ स्मॉल ग्रुप एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग टू द क्लास, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, अगला समझते हैं, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, मतलब लेव वाइगोस्की कैसे बोलते हैं कि लर्निंग कैसे होती है, वो इंटरेक्शन करके होती है, और किससे इंटरेक्शन करके, वो होती है मोर नॉलेजेबल अदर से। तो इसका पहला ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे ही कट गए, बचे अब 2, मोर नॉलेजेबल अदर, तो इसमें लिखा है विद इन या लिखा है जस्ट आउटसाइड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकेंड, जस्ट विद इन। अगला समझते हैं, डिसलेक्सिया क्या है, तो डिसलेक्सिया ऑप्शन थर्ड एक न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड्स एंड विजुअल सिंबल, मतलब बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता क्या लिखा है, उसको पढ़ने में और बोलने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, ये मतलब उसको दिखते नहीं है, मतलब कुछ और लिखा है वो कुछ और पढ़ देता है कई बार चीज़ों को। चलिए अगला समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, तो ये देखो क्या है, सोशलाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ये ठीक है। सोशलाइजेशन मल्टी डायमेंशनल होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये एक यूनिक डिफरेंट कल्चर, मतलब हर एक कल्चर का सोशलाइजेशन पे फ़र्क पड़ता है, तो ये आपके BCD करेक्ट है, ए नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा फोर्थ, BCD। चलिए अगला समझते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 19, इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में दे रखा है, तो ये पढ़ लेना, इसके बाद ये दोनों जो असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट है, तो इसका 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए अगला समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्पलाई एन इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम को बढ़ावा नहीं देता है, कौन सा इंक्लूसिव एजुकेशन का एक गुण नहीं है, तो पहला ही है इसका आंसर, इंकरेजिंग कॉम्पिटिटिव इथोस, मतलब प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देता इंक्लूसिव क्लासरूम, बाकी सब ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव उसकी बात करता है, फॉलोइंग रीजनल एकोमोडेशन उसकी बात करता है, ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इसकी भी बात करता है। अगला समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है उसका जो आपका आंसर है उसको समझते हैं, तो इसका जो आपका है वो आपके दोनों ये करेक्ट हैं, ठीक है, पर इसका जो है मतलब जो रीज़न इसका करेक्ट नहीं है, मतलब ए और आर दोनों ठीक है, बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये है इसमें। क्यों, क्योंकि भैया इसमें दे रखा है, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों सही बात कर रहे हैं कि पहला बात कर रहा है जो असरसन है वो कह रहा है कि बच्चे को हमें मदद जब तक देनी चाहिए जब तक बच्चा उस चीज़ों को कर नहीं पा रहा है, और जब वो करने लग जाए तो हमें मदद हटा लेनी चाहिए। और जो रीज़न है वो लगा है इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर, हाँ हम बच्चे के IQ को मेजर तो कर सकते हैं पर हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, तो दोनों करेक्ट है पर दोनों रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो इसका थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला समझते हैं, जो अगला आपका 20 क्वेश्चन नंबर 22, जो इसका तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ, गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। चलिए अगला समझते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 23 है, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कंक्रीट एक्सपीरियंसेस गिव द चिल्ड्रन टू, मतलब रियल लाइफ चीज़ों से बच्चा और कंक्रीट प्रॉब्लम से रिलेटेड करके चीज़ों को सीखेगा तो उसके लर्निंग के लिए बहुत सारे पाथ खुलेंगे, ठीक है, ये करेक्ट है। और डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली और सीक्वेंस होता है, ये भी दोनों ठीक है, बट ये उसको डिफाइन नहीं कर रहा है कहीं भी, तो दोनों करेक्ट हैं, मतलब ऑप्शन थर्ड ठीक हो जाएगा, ए और आर दोनों ट्रू हैं, बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अगला समझते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो आर इन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। यस, फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जो पूरे साल भर चलता रहता है ताकि बच्चे को जो डिफिकल्टीज आ रही है उनको पता करके उसको डायग्नोस करके उसको रेमेडियल क्लासेस दी जा सके। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है उसको देखते हैं, तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है ये बिल्कुल ही गलत है। दिस फोकस मेनली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो आप ऑप्शन सी जहाँ दिख रहा है उसको काट दो, इसमें भी ऑप्शन सी है, इसमें भी सी है, पर इसको देखो आप ए बी डी तीनों ठीक है और यहाँ पे ए डी लिखा है, तो ऑप्शन थर्ड ना लगा के आप ऑप्शन फर्स्ट लगाओगे, ठीक है। चलिए अगला समझते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 25 है तो ये कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम के बारे में पूछ रहा है। वो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम क्या होता है, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर आवर नॉलेज थ्रू एक्टिव इंगेजमेंट विद इन देयर एनवायरनमेंट, ये ठीक है। चलिए 26 समझते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो हो जाएगा आपका सेकंड, कि मतलब जो कैरोल गिलिगन है वो मतलब एक ही बात के लिए क्रिटिसाइज़ करती है कोलबर्ग को कि उसने फीमेल का जो पर्सपेक्टिव है ना उसको नहीं दिखाया। तो चलिए अगला समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा, इसमें बोल रखा है कि एक बच्ची है वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करती है बट इसलिए करती है ताकि उसको फर्स्ट प्राइज़ जीतना, वो भी कैश प्राइज़, तो वो एक्सटेंसिवली मोटिवेटेड है, मतलब उसका क्या है बाहरी रूप से प्रेरित है, वो तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड इसका 27 का। चलिए अगला समझते हैं 28, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इंसेंशियल इन द मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड स्टोर इन फर्दर
इन मेमोरी। तो ये आपका हो जाएगा रिट्रीवल, कि बाद में आपको उसको यूज़ करके आपको कुछ और चीज़ों में इसको यूज़ करना है, तो रिट्रीवल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला समझते हैं। इन विच ऑफ द कॉलवर्क मोरल डेवलपमेंट ऑफ डू चिल्ड्रन रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड द एथिक्स ऑफ लॉस। तो ये होता है आपका दूसरा जो लेवल होता है कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, अगला समझते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ एस्पेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आपने वो पढ़ी होगी, एक थ्योरी है इसमें, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका शायद। तो उसमें बोल रखा है बच्चों का जब ऑटोनॉमी को बढ़ावा देंगे और उनको इनिशिएटिव को बढ़ावा देंगे तो बच्चा खुद ब खुद चीज़ों को अच्छे से करेगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी जो आपकी आंसर की हैं वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।